राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। अब होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेकर राहुल गांधी के आरोपों की जांच करता, और यदि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा करता। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि आप शिकायत लिखित में दो और साथ में एक एफिडेविट दो, तब हम जांच करेंगे। अब राहुल गांधी एफिडेविट देने को तैयार नहीं है। एफिडेविट उनसे मांगा जा रहा है, वो सही मांगा जा रहा है या गलत मांगा जा रहा है, ये तो दूसरी बात है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हो गया है, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। में आप पूरी नई। अब इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी स्पष्ट रूप से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने 18,000 वोट जो कि चुनाव आयोग ने डिलीट कर दिए थे, जो कि डिलीट नहीं होने चाहिए थे वोटर लिस्ट से, उस संदर्भ में एफिडेविट के साथ शिकायत करी। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना कोई उसका उत्तर दिया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से प्रशासन ने उपचुनाव में पुलिस की मदद से खुद वोट डाले, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक आने भी नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें तान दी। वो एक अलग मैटर है। लेकिन इतना तो जो एफिडेविट का सवाल है कि साहब वोटर लिस्ट से अगर नाम कट गए हैं, वो गलत कटे हैं, तो आप एफिडेविट दीजिए। तो अखिलेश यादव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 18,000 वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, और उस संदर्भ में उन्होंने एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को शिकायत करी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो अब बताइए एफिडेविट देने से क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है कि एक बार राहुल गांधी एफिडेविट दे दें, उसके बाद वो जांच शुरू करेंगे, और जांच कंप्लीट कभी होगी नहीं, और इस बीच ये चुनाव आयोग भी रिटायर हो जाएंगे। वो अपनी खाल बचाना चाहते हैं। जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत भी ये स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसा आरोप लगने पर कोई लिखित शिकायत की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को खुद ही इन आरोपों की जांच शुरू कर देनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। वही सीधी सी बात है। राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं। उनके तो वीडियो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो पूरे देश में वायरल हो गए हैं। तो उसमें सबूत की कहां जरूरत है? राहुल गांधी पलट ही नहीं सकते। आप जांच करिए, और यदि राहुल गांधी झूठे साबित हो तो उनको मुकदमा करिए, जेल भिजवाइए। और दूसरी बात, जिस नियम के तहत चुनाव आयोग एफिडेविट देने को कह रहा है, क्योंकि ये वाली बात मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाजपा के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो वो डर के भाग क्यों रहे हैं, एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? जब उनके पास सारे सबूत हैं तो एफिडेविट क्यों नहीं देते? एफिडेविट जिस नियम के तहत मांगा जा रहा है, वो नियम इस मामले में लागू ही नहीं होता। वो नियम चुनाव से पहले जब वोटर लिस्ट चुनाव आयोग रिलीज करता है, और उसमें ये कोई गड़बड़ी पाई जाती है किसी व्यक्ति द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा, तब वो एफिडेविट के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराता है 30 दिन के अंदर। और अब तो चुनाव होने के बाद ये नया फर्जीवाड़ा मिला है ना, विशेष प्रयासों से,
तो इसमें वो नियम तो लागू नहीं होता। फिर दूसरे, आपको सबूत की कोई जरूरत नहीं, उनके राहुल गांधी के वीडियो पूरे वायरल हो गए हैं और करोड़ों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। चुनाव आयोग को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपने आप इसकी जांच शुरू करे, और यदि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं तो उन पर मुकदमा करे, उनको जेल भिजवाए। वरना ये सारे चुनाव आयुक्तों को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, कम से कम नैतिक आधार पर।